तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो भी आपका इंटरसेक्शन वगैरह है इसको पूरा कवर कर रखे थे। नेक्स्ट मेरे को टॉपिक पढ़ना है ना यूनियन। यूनियन मीन्स मतलब कि यूनियन मीन्स होता है मतलब ऐड करना। जो भी इंटरसेक्शन वगैरह है उसका हम लोगों ने मैटर यही समझा कि उसका मतलब ये होता है कि यदि कोई आपका सेट ए हो, कोई सेकंड सेट आपका बी हो, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ये होता है कि दोनों में आपका जो कॉमन सेट मिल रहा है वही बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी। इसी प्रकार एक और मतलब इसमें नाम आता है यूनियन, तो इसको लिख लीजिए आप लोग यूनियन। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ना उसमें उल्टा मतलब कि अपोजिट यू लिखा जाता था। इसमें यू होता है इसका साइन, यू मीन्स होता है यूनियन, और जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल यू के द्वारा किया जाता है, मतलब सिंबल है इसका। यदि इसमें देखना यूनियन मीन्स होता है ना, यूनियन को समझ सकते हैं ऐड, इसका मतलब होता है ऐड। जैसे मान लो कि कोई आपका सेट ए दे रखा हो, इसमें एलिमेंट हो 1 2 3, और कोई आपका सेकंड सेट दे रखा हो बी, इसमें यदि एलिमेंट हैं 3 4 5, तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो मेरे को निकालना हो यदि ए यूनियन बी, ये बराबर पूछ रहा है व्हाट, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट पूछ रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा एक सेट मतलब फाइंड आउट करना हो जिसके मतलब कि अंतर्गत ये दोनों सेट आपके उसके अंदर आ जाए, उसके मतलब अंदर ही ये दोनों सेट रहे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखना इसमें मैं एक ऐसा सेट डिफाइन करूंगा जिसमें इसके भी एलिमेंट हो और इसके भी एलिमेंट हो। इसके लिए इसके 1 2 और 3 और 4 और 5, देखो मतलब कि इसका सभी एलिमेंट और इसका सभी एलिमेंट इसके अंदर मतलब इंक्लूड होना चाहिए। तो इस बात से हम लोग मतलब कि ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे आ जाएगा यदि क्वेश्चन कि x इज ग्रेटर आर इक्वल्स 2 एंड x इज ग्रेटर आर इक्वल्स 3। अब इन दोनों का मेरे को निकालना हो क्या यूनियन, अब इन दोनों को मेरे को फाइंड आउट करना है यूनियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के अंदर नंबर लाइन पे यदि इसको मैं ड्रा करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे 2 आएगा और 2 के जस्ट आफ्टर 3 आएगा आपका। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से क्या है, 2 को इंक्लूड कर रहा है क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ पे दे रखा है। तो 2 के मतलब कि आफ्टर वाले सभी वैल्यू आ जाएंगे इसके अंतर्गत, और इसका मतलब ये हुआ कि 3 के आफ्टर सभी जो वैल्यू हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि ये कहां से कहां तक आएगा आपका 3 टू इनफाइनाइट, और ये भी आ जाएगा 2 टू इनफाइनाइट। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि यदि दोनों को मेरे को क्या करना रहे, यूनियन वगैरह निकालना रहे, तो मेरे को ऐसा सेट डिफाइन करना पड़ेगा जिसके अंदर इसके भी एलिमेंट्स आ जाएं और इसके भी एलिमेंट्स मिल जाएं। तो फिर इसके लिए क्या बन जाएगा, जो भी इसका यूनियन होगा वो आपका, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, और ये हो गया आपका बी। तो ए यूनियन बी दैट इज इक्वल्स टू, ये मिलेगा क्या 2 टू इंफिनिटी, और 2 को मेरे को क्या करना पड़ेगा इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 के पास इसने क्या लगा रखा है इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन लगा रखा है, तो ये आ जाएगा 2 टू इंफिनिटी। और इंफिनिटी के पास हम लोग मतलब रीड कर चुके हैं पहले ही कि हमेशा ओपन मतलब ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है, इसको नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हैं इस पे इनइक्वालिटी पर। अब आ जाते हैं मतलब नेक्स्ट टॉपिक अपने इनइक्वालिटीज पर। तो इतना मेरे को मतलब इनइक्वालिटी से पहले पढ़ना पड़ेगा, ब्रैकेट्स क्या होते हैं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ब्रैकेट के अंतर्गत आपके 4 ब्रैकेट आते हैं। एक तो होता है ओपन ओपन, ओपन ओपन में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि ओपन में ये होता है जैसे मान लो ये आ गया, थोड़ा सा इसको मैं रिवाइज कर रहा हूं ए टू बी, तो इसका मतलब ये होता है कि ए एंड बी के मिड में जितने आने वाले एलिमेंट्स हैं उन सबको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, बट ए और बी को क्या किया गया कंसीडर नहीं किया गया इसमें। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एक ओपन क्लोज, तो ओपन क्लोज में मैंने बता रखा था कि बी को इसमें क्या किया गया है पार्टिसिपेट तो किया गया है, बी को मतलब इसके अंदर रखा गया है इंक्लूड किया गया है, बट ए को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, और इनके मिड में आने वाले सभी एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूडिंग है। बात समझ में आ रही है क्या। फिर इसी प्रकार आपका आता है क्या क्लोज्ड और ओपन, तो क्लोज्ड ओपन का जो भी सिंबल है ऐसे रहता है। फिर एक और आता है क्लोज क्लोज, तो अब तो समझ ही गए होंगे क्योंकि इससे इससे ये दोनों मतलब कि समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। फिर नेक्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था एक इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में ये बात आती है, इंटरसेक्शन मींस होता है कॉमन, मतलब यदि कोई आपका एलिमेंट मतलब कोई सेट ए दे रखा हो, देखो जो इंटरसेक्शन है ना वो 2 या 2 से अधिक सेट में भी डिफाइन होता है। जैसे मान लो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ गया, ए बी सी आपके कोई सेट्स हैं, तो फिर इसमें क्या करेंगे तीनों में जो मेरा कॉमन पार्ट मिल रहा है ना उसी को उसके अंदर मतलब इंक्लूड करेंगे। तो मतलब ये इंटरसेक्शन में हम लोगों ने पढ़ रखा था ना, इसके अंदर कॉमन वाले जो एलिमेंट्स हैं वो मिलेंगे।
और नेक्स्ट आपका आ जाता है मतलब यूनियन। यूनियन मीन्स होता है मतलब ऐड करना, सिंपल भाषा में इसको समझ सकते हो। यूनियन मीन्स ऐड करना, मतलब कि यदि ए यूनियन बी यूनियन सी मेरे को निकालना रहे तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे को ऐसा एक सेट डिफाइन करना है जिसके अंदर ए भी आ जाए, बी भी आ जाए, सी भी आ जाए। जितने भी एलिमेंट्स का मैं यूनियन निकाल रहा हूं उसके अंदर सभी मान लो कि उसके अंदर सभी एबीसी के एलिमेंट्स आपके आने चाहिए। हो सकता है कि एबीसी के सिवा और भी उसमें मतलब सेट्स हो सकते हैं आपके, दो या दो से अधिक सेट्स का यूनियन निकाला जा सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर नेक्स्ट अपना टॉपिक चलते हैं इनइक्वालिटीज। हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, इनइक्वालिटीज आप पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि अब इतने से मेरा काम चलता रहेगा इनइक्वालिटीज में। तो देखना फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन भी साथ साथ करते रहेंगे। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है x माइनस का 1 इज ग्रेटर और इक्वल 0, ऐसा दे रखा है, या 2 ले लेता हूं यहाँ पे 2। फिर देखना इसको सॉल्व वगैरह करने के लिए ना मेरे को पहले तो क्या करना पड़ेगा, यहां से पूछ रखा है कि x इक्वल्स टू r, मतलब कि x का ऐसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाइड करे, वही यहां से x की वैल्यू हो जाएगी यहां से। तो आपसे पूछ रखा है कि मतलब कि इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व कीजिए। देखो इनइक्वालिटीज का सॉल्व करने का मतलब ये होता है ना कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब जो भी उसमें वेरिएबल टर्म्स है उसका यदि आप वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं तो आपने उस इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर दिया। सिंपल भाषा में इसको समझ सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि आपसे ये पूछ रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वैसे देगा वो आपको क्वेश्चन में देगा कि x बराबर व्हाट, या x का कौन से सेट इसको सेटिस्फाइड करेंगे, कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है आप। तो फिर देखना यहां से इसको सॉल्व करने के लिए नोट में आप लोग लिखिए, नोट में लिख सकते हैं सबसे मतलब कि बिफोर में क्या करूंगा, देखो लिख लेना तुम लोग, मैं बता दे रहा हूं इसको। तो सबसे बिफोर में क्या किया जाता है ना कि राइट हैंड साइड में 0 बनाएंगे। क्या मैंने बोला, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें ये रहना चाहिए कि राइट हैंड साइड में मेरे को बनाना पड़ेगा 0, और जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उधर मेरे को बनाना पड़ेगा फैक्टर, वो भी लीनियर फैक्टर इन द टर्म्स ऑफ x का। क्या मैंने बोला, मतलब x के टर्म में मेरे को लीनियर फैक्टर बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो इधर बन जाए x माइनस का a इंटू एक्स माइनस का b इंटू एक्स माइनस का c। कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल होता है कि मतलब फैक्टर वगैरह ना बन पाए, उसके लिए अपन नेक्स्ट मतलब तरीका पढ़ेंगे। लेकिन सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये मेरा आता है कि राइट हैंड साइड में मैं बनाऊंगा 0 और लेफ्ट हैंड साइड में बनाऊंगा लीनियर फैक्टर। और थर्ड बात इसमें ध्यान ये देना पड़ेगा मेरे को, थर्ड बात में ये आएगा कि जो भी मैं लीनियर फैक्टर बनाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में उधर मेरे को रखना पड़ेगा x का कोफिशिएंट मतलब पॉजिटिव। क्या मैंने बोला, जो x का कोफिशिएंट है ना इधर मैं जो भी फैक्टर वगैरह बनाऊंगा उधर मेरे को रखना पड़ेगा क्या, पॉजिटिव। 3 बात मैंने बोल दिया इसमें। फर्स्ट बात राइट हैंड साइड में क्या बनाऊंगा, 0 बनाऊंगा। फिर क्या करूंगा, सेकंड बात लेफ्ट हैंड साइड में इन द टर्म्स ऑफ लिख भी सकते हो, इन द टर्म्स ऑफ x मतलब x का मैं बनाऊंगा लीनियर फैक्टर। और थर्ड बात मेरे को ये नोट करना पड़ेगा, थर्ड बात में ये मैंने बताया था जो भी x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 0 रखूंगा मैं। क्या मैंने बोला, 3 बात इसमें नोट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में 0 बनाऊंगा, इधर मैं रखूंगा क्या, लीनियर फैक्टर बनाऊंगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इन द टर्म्स ऑफ x के रूप में, और उसमें जो x का कोफिशिएंट है मैं इसको ग्रेटर देन 0 रखूंगा। फिर उसके बाद देखना क्या करते हैं, फिर यहां से ये बन जाएगा, इतना कंडीशन बनाने के बाद इधर मैं 0 कर रहा हूं तो इसको क्या करूंगा, इस साइड लेकर आऊंगा, उधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव के साथ आएगा यार। तो x माइनस का 3 इज ग्रेटर आर इक्वल 0, ऐसा मिलेगा क्या। तो यहां से देखो, यहां से भी जो भी इसकी वैल्यू वगैरह है ना फाइंड आउट की जा सकती है। देखना कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, ये तो सब हम लोग मतलब तरीका पढ़ रहे हैं ना, जो नियम वगैरह मेरा है उसको मतलब कि कैसे हर एक मतलब उससे लॉजिक से आ जाए सवाल वगैरह, या ऐसे भी कर सकते हैं मतलब बिना राइट हैंड साइड में 0 बनाए हुए। तो ये देखना ये ऐसा भी हो सकता है क्या, x इज ग्रेटर और इक्वल 3, यहां से दिखाई दे रहा है ना कि जो x की वैल्यू है वो 3 के इक्वल्स है या 3 से क्या है, ग्रेटर है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि x बिलोंगिंग कर रहा है आपका कहां से कहां तक, 3 टू इन्फिनिटी, और 3 के पास रहेगा आपका क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहां पे इक्वल साइन दे रखा है। फिर ऐसा बन जाएगा यार 3 से इन्फिनिटी, ऐसे तो मतलब आ जाएगा, दिखाई दे रहा है। कई बार क्या होता है ना कि यहां से मतलब क्लियर कट नहीं होता है, जैसे मान लो x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2 इज ग्रेटर आर इक्वल 0। अब इसमें देखो दिक्कत आएगी, मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो यहां से स्क्वायर का एक कंडीशन बन जाएगा, एक x का कंडीशन बन जाएगा, मतलब वहां से
x डायरेक्ट डिफाइन नहीं हो पाएगा, फिर उसके लिए मतलब जो भी है नियम वगैरह जनरेट किया गया है, रूल वगैरह, तो इसी को हम लोगों को पढ़ना है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए देखो इसमें कैसे, इधर देखो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, फैक्टर बनाना पड़ेगा लीनियर। तो लीनियर फैक्टर तो पहले से बना हुआ है यार, क्यों, क्योंकि x माइनस का 3 इन द टर्म्स ऑफ x के रूप में लीनियर फैक्टर है कि नहीं है। फिर देखना राइट हैंड साइड में 0 है कि नहीं है, राइट हैंड साइड में जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव भी है, मतलब सब मेरे पास अवेलेबल है। इसके बाद क्या करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स मींस होता है कि जो आपका लीनियर फैक्टर है वो उस मतलब कि x की वैल्यू पर वो हो जाए आपका 0। क्या मैंने बोला, मेरे को यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, और क्रिटिकल पॉइंट्स वही होते हैं जिसमें ये वाला टर्म जो भी इसका लीनियर फैक्टर है ना वो हो जाए इक्वल्स टू 0। तो ये किस पे 0 होगा, आपका x इक्वल्स टू 3 पे 0 हो जाएगा, ये देखना, क्योंकि x इक्वल्स टू 3 जैसे ही पुट करोगे ना तो 3 माइनस का 3 हो जाएगा 0। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे को चौथा पॉइंट में मतलब नोट कर सकते हो कि उसके बाद फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स सीपी। ये तो बात समझ में आ रही है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालूंगा मैं, इसके लिए मैंने बता रखा है जिसपे आपका लीनियर मतलब जो फैक्टर है वो इक्वल्स हो जाए किसके, 0 के। तो वहां से जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह निकल जाएगा। फिर आप लोग देखिए क्या करेंगे, फिर नंबर लाइन को ड्रा करते हैं, नंबर लाइन को ड्रा करेंगे, फिर जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उसको मतलब कि ऑर्डर में रीअरेंज कर देंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट, उसके बाद उससे मतलब कि जस्ट बिगेस्ट, ऐसे उसको नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे। इसमें जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आपका आ रहा है वो 3 मिल रहा है, ओनली 1। तो इसमें तो अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा तब मैं बड़े छोटे की बात करूंगा, वहां पे कौन बिगेस्ट है कौन लोवेस्ट है, जो समझ में आता रही है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे तो क्रिटिकल पॉइंट आपका 3 मिल गया। फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे लगा दो मतलब सिंबल के तौर पे कि 3 से इधर जाऊंगा तो 3 से बड़े वाले जो भी हैं बिगेस्ट इधर है वैल्यू, 3 से जो मतलब लोएस्ट वैल्यू है वो इधर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, जो 3 से हाईएस्ट वैल्यू है इसके राइट साइड में है, लोवेस्ट वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है। फिर यहां से देखना क्या करते हैं कि इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर लगाएंगे प्लस साइन, इधर लगाएंगे माइनस साइन, और अल्टरनेट क्रम में ऐसे लगाते हुए चले जाएंगे। जैसे मान लो तुमने क्या दर्शाया, जैसे मान लो ए बी सी, 3 आपके क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब रिप्रेजेंट हो रहे हैं नंबर लाइन पे। फिर इधर से चलना मतलब प्रारंभ कर दो, और ये बन जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस माइनस। और फिर देखना इसके बाद, क्योंकि फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, फिफ्थ पॉइंट में देखो अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर सवाल वगैरह सॉल्व करने में मतलब पूरा दिक्कत नहीं होगा, मतलब मजा आएगा उसको सॉल्व करने में। तो फिर देखना पांचवें पॉइंट में आपको क्या करना है कि यदि देखना अब बात आती है कि प्लस वाला कब लेंगे माइनस वाले कब लेंगे। देखो इससे इधर मतलब हुआ कि 3 टू इन्फिनिटिव, इससे इधर मतलब हुआ माइनस इन्फिनिटिव से 3। इसमें देखना ये इसका मतलब हुआ a टू b, इसका मतलब हुआ b टू c, और इधर का मतलब कि c टू इन्फिनिटिव, और इधर का मतलब हुआ माइनस इन्फिनिटिव से a। बात समझ में आ रही है कि नहीं। फिर देखना तो इसमें क्या करते हैं, यदि ग्रेटर देन का मतलब कि आपका साइन दे रखा हो, देखो इसमें ग्रेटर देन दे रखा है, तो जब ग्रेटर देन देगा तो हम लेंगे पॉजिटिव वाला, यदि लेस देन देगा तो लेंगे नेगेटिव वाला। क्या मैंने बोला, यदि ग्रेटर देन दे रखा हो, इक्वल के बारे में चर्चा कर लेंगे, यदि ग्रेटर देन दे रखा हो तो फिर हम लोग लेंगे पॉजिटिव वाला, यदि लेस देन दे रखा हो तो हम लोग लेंगे नेगेटिव वाला। ग्रेटर देन मैं साइन हटा रहा हूं यहां से, क्योंकि उसको अलग से कंसेप्ट के तौर में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेटर वाला मैं साइन हटा रहा हूं, तो ग्रेटर वाला हटा दूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा ब्रैकेट आपका, क्योंकि ग्रेटर वाले को अलग से मतलब एक टाइप्स देके पढ़ेंगे उसको। तो इसमें देखना तो यदि ग्रेटर देन देगा तो पॉजिटिव वाला लेंगे, लेस देन आ जाएगा तो नेगेटिव वाला लेंगे। तो पॉजिटिव वाला लेंगे क्या, जो भी वैल्यू वगैरह है पॉजिटिव के अंतर्गत वो मैं वैल्यू उसके अंदर जो भी x की वैल्यू है उसके अंदर मैं उसको रख दूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, देखना नंबर लाइन मैंने ड्रा किया, 3 उसके अंतर्गत आ गया, फिर क्या करूंगा पॉजिटिव वाले को मेरे को लेना है, तो हो जाएगा आपका x बिलोंग्स, पॉजिटिव वाला कौन आ रहा है 3 टू इन्फिनिटिव, तो 3 के पास कैसा ब्रैकेट रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि 3 को मेरे को नहीं लेना है। देखना ये बोल रहा है क्या x इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी x की वैल्यू है ना वो 3 से क्या है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू है 3 से, 3 को नहीं लेना है, इक्वल नहीं है वो 3 के, मतलब 3 से क्या है वो बड़ी है, तो 3 से मतलब बिगेस्ट है, तो इसके अंतर्गत ये आएगा। नोट कर लीजिए इतना पॉइंट्स, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें टाइप्स। तो पांचवें पॉइंट में ले सकते हो क्या, यदि ग्रेटर देन का साइन होगा तो प्लस वाला लूंगा, यदि लेस देन का साइन होगा तो फिर माइनस वाला, उसके अंतर्गत मैं क्या करूंगा जो भी माइनस वाले वैल्यू आएंगे उसको मैं उसके अंतर्गत कंसीडर करूंगा। दोनों पॉइंट नोट कर सकते हैं आप, नोट कर लीजिए इसको।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।